जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं ट्रिगोमेट्री 10th क्लास से 8 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ ट्रिगोमेट्री का। तो आइए अपनी क्लासें स्टार्ट किया जाए। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिगोमेट्री में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होता है और उस पाइथागोरस प्रमेय को पहले हमको जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि ये हाइपोटेनस है हमारे पास, क्या है ये हाइपोटेनस, यानी इसे हमें एच से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एच से। कर्ण बोलते हैं हिंदी में। और ये है लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम किससे दिखाते हैं? तो हम इसको पी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? पी से। और ये हमारे पास क्या है? बेस है। तो बेस को हम किससे दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय का पहला जो हमारे पास ये फार्मूला मैं लिख रही हूँ, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अकेला जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो कौन सा? परपेंडिकुलर, यानी पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, ठीक है। अब हमें अगर मान लो ये हमारी स्क्वायर है, अगर रूट में भेजना हो तो हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, रूट हटा स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। ये तो चलो हमारे हाइपोटेनस निकलना। तब अगर हमारे पास कभी एच की वैल्यू दे दे, पी की वैल्यू दे दे, बी दिया ही नहीं। उसी तरह से कभी एच दे दे, बी दे दे, पी दिया ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास पी निकालना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? तो लिखेंगे अंडर रूट हाइपोटेनस, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि ये सबसे क्या है? बड़ा लाइन है हमारे पास यहाँ। तो ये हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस पी लिए, तो बचा क्या हमारे पास? बी बचा। बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से थर्ड क्या है? थर्ड है कि जब हमारे पास बेस न दिया हो, हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, अब बेस नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे, किस में से माइनस करेंगे? हाइपोटेनस में से ही माइनस करेंगे। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला अपन को याद रखना है। अगर नहीं याद होता है तो फिर हमारे ट्रिगोमेट्री की सवाल करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, ट्रिगोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमको मिलता है साइन थीटा। क्या मिलता है? साइन थीटा। पहला क्या मिलता है? साइन थीटा। इसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसके बाद थर्ड है हमारे पास टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। कितना हुआ हमारे पास? 3 हुआ। हमने कितना बोला? 6 बोला। तो हमारे पास एक आएगा कॉसेक थीटा, इसके बाद एक है सेक थीटा, और एक 6 वाले क्या है? तो वो है कॉट थीटा, ठीक है। बस इन्हीं हमें 6 को देखना है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे 10th क्लास के जो 8.1 है, उस एक्सरसाइज में हमें इसी फार्मूला का यूज करके, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दिया हो, 5/6 दिया हो, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा हमको। तो देखो, पहला नंबर, कुछ अपोजिट साइन होती, जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। और साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? यानी साइन कॉसेक का अपोजिट और कॉसेक साइन का अपोजिट। उसी तरह से सेकेंड वाले में आ जाएगा, ये जो कॉस है, कॉस थीटा जो है ये होता है सेक थीटा का अपोजिट। किसका अपोजिट? सेक थीटा। सेक थीटा इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। थर्ड है, थर्ड में हमको मिलता है टेन थीटा। क्या मिलता है? टेन थीटा। और टेन थीटा किसके अपोजिट? कॉट थीटा का अपोजिट। अगर तुम्हें इन तीनों की फार्मूला याद हो गया ना, तो फिर इस तीनों की याद करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो पहले इसकी फार्मूला देखते हैं।
कौन कौन सी फार्मूला, जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो मैं लिख दूंगी पी अपन में एच। ये चीज़ याद करने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ। देखो हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसको कहना पंडित, क्या कहना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर और बोल, सोना चांदी तौल। ठीक है, उसी तरह से ये तो इंग्लिश मीडियम वाले कर लेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी हमने ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक क्या है हमारे पास, वो ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, कक्का नहीं कक्का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास पी है और ये क्या है, एच है। हमने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ से देखो हमने इसको घेर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इतना याद रखना, सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। सोना के मतलब क्या, ये है साइन थीटा का। ठीक है, चांदी यानी कि यहाँ पे चांदी बोला गया है, जैसे कांस्य पदक होता है, रजत पदक होता है, तो कांस्य पदक मतलब चांदी का है, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। और यहाँ है सोना चांदी तौल, तौल के पे क्या आता है, टी आ रहा है, इसका मतलब ये किसका है, टेन थीटा का है, किसका है, टेन थीटा का। ठीक है, और यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम वाले की क्या है, ये लिखा हमने लाल बट्टे का, तो ये है हमारे पास एल और ये है ए, यानी लंब बट्टा कर्ण। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो ये पहले वाला किसका हो गया, ये हो गया हमारा साइन थीटा का। और कॉस थीटा का लिखना होगा तो ये बीच वाला है, कौन सा, बीच वाला, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए अपॉन के मतलब ए से है आधार, ए से क्या है, आधार है। ठीक है, और के से क्या है, के से कर्ण है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एक और बच रहा है हमारे पास, तो वो किसका होता है, वो टेन थीटा का होता है। तो एल अपॉन में ए बचा है, एल अपॉन में ए, तो एल से क्या होगा, एल से होगा लंब और ए से होगा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब आ जाओ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अपने देख लो, यहाँ पे हमने लिखा पी ओपन में एच, पी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बी से क्या हो जाएगा, बेस, पी से परपेंडिकुलर, और हर हर बोलिए हाइपोटेनस है हमारे पास। तो हमारे पास अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो साइन थीटा का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन थीटा इजकल टू पी अपन में एच, पी अपन में एच। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बेटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिखो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो बस इसको तुम्हें चेंज कर देना है, पी अपन एच है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एच अपन में पी, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर देना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। अब देखो हमने बीच वाला क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, तो कॉस थीटा इजकल टू हमारे पास क्या आएगा, बी अपन में एच, बी से बेस और ए से हाइपोटेनस। तो अब ये कॉस किसका अपोजिट है, सेक का। तो अब बताओ कि सेक का हमें फार्मूला लिखना हो तो सेक का हम क्या लिखेंगे, सेक का फार्मूला लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करो, एच को ऊपर भेजो और बी को नीचे ला दो, हो गया हमारे पास ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें टेन थीटा का लिखना हो तो टेन थीटा का क्या लिखेंगे, हमारे पास टेन क्या है, पी अपन में बी, पी अपन में बी यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो टेन किसका अपोजिट, टेन का अपोजिट क्या है, कॉट है, तो यहाँ कॉट का भी लिख लेते हैं हम, कॉट थीटा इजकल टू, ये बी को रेसिप्रोकल करो, बी को ऊपर भेजो और पी को नीचे लाओ, बेस अपन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो रहा ना हमारे पास। तो ये बस ट्रिक याद कर लो, और ट्रिक अगर तुम्हें याद हो जाता है तो फिर तुम्हारा ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले ये देखो हमने इंग्लिश मीडियम लोग तो कंप्लीट कर दिया। अब हिंदी मीडियम वाले अगर कहोगे कि यहाँ पे ये जो साइन लिखे हैं, साइन का कॉसेक क्या हो जाएगा, तो साइन का कॉसेक थीटा का अपोजिट है, साइन से कॉसेक बना है। ठीक है, यहाँ अपोजिट है उसका, तो अब ये एल अपन में के है, तो इसका क्या हो जाएगा, के अपन में एल, के अपन में एल यानी कि लंब बटा कर्ण बटा लंब। उसी तरह से कॉस का अपोजिट क्या है, सेक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक थीटा इजकल टू, सेक थीटा इजकल टू के
अपोजिट करो, के को ऊपर भेजो और एक को नीचे लाओ, कणापन में आधार। उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ tan थीटा है, तो tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, a अपन में l हो जाएगा, a अपन में l। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आज तो मैं फार्मूला लेकर आई हूँ, कल मैं इस पे क्वेश्चन लेकर आऊँगी और उसे सोल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।